तुमने अपने साथ साथ मेरा और मेरी फैमिली का नाम खराब किया। और नहीं तो क्या, मेरे पूरे परिवार को मेरे डिसीजन पे डाउट हो गया है। सब तुम्हें कामचोर बोल रहे हैं और तुम्हें कामचोर बोलने के साथ साथ कामचोर का टैग मुझे मिल गया है। तुम्हें सजा दूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं क्यों डरी जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। देखती हूँ क्या सजा देते हैं। ओह, तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी फैन नंबर 1 हो। मैंने तुम्हें काम करने के लिए फोर्स किया तो तुम्हें यही लग रहा है कि तुम कुछ भी करोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। सर आप बोल रहे हैं, आप सजा तो दे नहीं रहे। तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है। रुको तुम, अभी बताता हूं। सर मैं रुकी हुई हूँ, लेकिन आप क्यों रुके हुए? ये तो बहुत ज्यादा उछल रही है। क्या सजा दूं? पूरे आउट हाउस में झाड़ू लगवाता हूं। ये तो पहले से ही साफ है। पूरे घर में डस्टिंग करवाऊंगा, पर वो तो रॉबिन ने कर दी होगी। इसे भेजा तो 2 मिनट में सामने आ जाएगी, बोलेगी हो गया। कुछ और सोच अभी। सारे बर्तन धुलवाता हूं। सुबह सुबह इतने बर्तन थोड़े ना गंदे हुए होंगे। हाँ, ये सही रहेगा, काम भी हो जाएगा और पैसे भी बचेंगे। जी कल क्या है? क्या है? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कल क्या है? क्या है? कल दशहरा है और दशहरे के दिन हमारे घर पर बहुत सारा डेकोरेशन होता है। तो जो लॉन का डेकोरेशन है ना, वो तुम करोगे, वो भी अकेले। हो जाएगा। और कुछ नहीं, बस इतना ही। काम अच्छे से होना चाहिए और कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत क्या सर, आपकी तो तारीफ होगी कि वाह क्या डेकोरेशन करवाई है। और कुछ? और कुछ होगा तो बता दूंगा। नहीं सर आप बताइए ना, मैं रावण का पुतला भी लगवा दूंगी। ये तो हर पनिशमेंट मान रही है, ऊपर से और मांग रही है। कुछ प्लान तो नहीं कर रही? आज के लिए तो ये पनिशमेंट हो गई, फिर कल के लिए, परसों के लिए, उसके बाद के लिए? क्या है आज का, कल का, परसों का पनिशमेंट? देखिए आज जो हुआ वो कल भी होगा, परसों भी होगा, रोज होगा। क्योंकि एक तो मुझे समझ में नहीं आता मैं सेक्रेटरी किसकी हूँ, आपकी या आपकी बहन आलिया मैम की। आपकी बात नहीं मानती हो तो आप पनिशमेंट देंगे, उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो पनिशमेंट देंगे। अगर पनिशमेंट मुझे मिलनी है तो मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए ना सर। इसका मतलब तुमने ठान लिया कि तुम काम पर आकर सोओगी? सर मुझे शौक नहीं है कि मैं आउट हाउस में आके सो जाऊं। मैं आज सुबह आकर आपके कमरे में आ रही थी आज का काम पूछने के लिए। आलिया मैम ने कहा कि आज से आपके कमरे में ना जाओ। मेरा ऑफिस यहाँ आउट हाउस में सेटअप कर दिया तो मैं यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। मैंने आपको फोन करने की भी कोशिश की लेकिन ये इंटरकॉम काम नहीं करता। यहाँ तो मक्खियां भी नहीं जिन्हें मारकर टाइम पास कर सकूं। सर यहाँ 2 मिनट रुक कर देखिए, अगर आपको नींद नहीं आई ना तो बताइएगा। ये आलिया ने तुमसे यहाँ पर काम करने के लिए कहा था? तो मैं झूठ बोलूंगी आपसे सर? झूठ क्यों बोल? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? आप सुनते हैं किसी की, अपनी ही सुनाते रहते और मैं सुनती रही क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। चलो मेरे साथ। शार्प शूटर की फोटो भेजने के लिए कहा था, ये किसी वॉनबी एक्टर की भेज दी है। इन्हें क्या लगता है सूट पहनेंगे तो कोई कुछ भी बन जाएगा, जेम्स बॉन्ड बन जाता है क्या? आलिया, आलिया, क्या भाई? आलिया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? क्या मुझसे कोई गलती हुई है क्या? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि उसे तुम्हारी गलती का हुई या स्टुपिडिटी। क्या हुआ है भाई? आई मीन निकिता, तुमने इसे आउट हाउस से काम करने के लिए कहा है? हाँ भाई। किससे पूछ के? मतलब अगर मुझे इससे कोई काम करवाना हो तो मुझे आउट हाउस में अपनी परेड लगानी होगी, कुछ समझाना हो तो वहीं पर बैठना होगा गर्मी में, तो एक कुर्सी क्यों लगाई?
2 लगा देती ना, एक इसके लिए एक मेरे लिए। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू गो देयर। अब फोन लगवाया मैंने, आप फोन पर भी इसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। अगर सारे काम फोन पर ही हो जाते तो लोग ऑफिस नहीं जाते ना, घर पे बैठकर फोन पर ही मीटिंग कर लेते। मैं भी कहीं मीटिंग के लिए नहीं जाता, घर पे बैठकर फोन पर ही कर लेता, है ना। भाई आलिया, ये आउटहाउस वाली चीज जो है ना, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है, और अगर तुमने इसे डिफेंड करने की कोशिश की तो तुम और भी बेवकूफ नजर आओगी। इसे मैंने शो ऑफ करने के लिए नहीं रखा है, मुझे इसकी जरूरत पड़ती है इसलिए रखा हूं। एनीवेज, वो जो मैंने तुम्हें मेल्स के रिप्लाई करने के लिए कहा था, तुमने वो कर दिया? या वो मैं अभी करने ही वाली थी, इसके बाद मैं वहीं जा रही थी भाई, बस अभी थोड़ी देर में कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है आलिया, निकिता ऑलरेडी कर चुकी। मैंने जानबूझकर एक काम तुम दोनों को दिया था ताकि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं कि तुम बाकी सब काम में इतनी बिजी रहती हो कि ये सब काम करना तुम भूल जाती हो। मैं जानता हूँ ये छोटा काम है, लेकिन काम छोटा या बड़ा उसे करना बहुत जरूरी होता है, वरना उसका असर बिजनेस पे पड़ सकता है। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मेरी सेक्रेटरी है, इसे क्या काम करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, मैं इसे बता दूं। तुम अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करो, और तुम आज के बाद सिर्फ मेरी बात सुनोगी, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगी। इज दैट क्लियर? भाई मुझे कोई शौक नहीं है इसे ऑर्डर्स देने का, तो मुझे तनु ने बोला इसलिए मैं ये सब कुछ किया। तनु? क्या बोला उसने? भाई तनु ने आपको बेडरूम में इसके साथ में देख लिया था। अब आप ही बताइए, अगर एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बेडरूम में किसी और लड़की के साथ में देखेगी तो वो जेलस फील करेगी या नहीं? उसने मुझे फोन करके बताया हाउ शी इज फीलिंग, तो मैं तो बस उसे थोड़ा बेटर फील कराने के लिए और ये सिचुएशन दोबारा ना हो इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अदरवाइज आई रियली डोंट केयर अबाउट हर। तुम तनु की फिक्र मत करो, आई विल हैंडल हर। और हाँ, एक बात तनु से कह देना कि आगे चलकर अगर उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना, तो डायरेक्टली आकर मुझसे बात करें। वो स्टोर रूम से सामान हटवाओगी तो मेरा पर्स वहीं रह गया, मुझे दे देना, हाँ प्लीज। देखो, तुम्हें सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे, तुम वहां क्या कर रहे हो? अंदर आओ। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया मैं पागल हो जाऊंगा, समझी तुम? सर वो आपकी गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसे हैंडल कर लूंगा। तुम कौन हो? सेक्रेटरी। तो चलिए काम कर ले। इसमें से जो मेरे शोज के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो मुझे निकाल कर दो। इतने सारे में से आपके शोज के कॉन्ट्रैक्ट? आई विल हेल्प यू विद दैट। ये सारे पेपर्स देख रही हो, इन्हीं में से। हाँ? हेलो, रावण रेडी हो गया? अरे 12 नहीं 10 सर वाला रावण चाहिए। अब जल्दी से, अगर तूने ठीक नहीं किया ना तो तेरा सर काट दूंगा, समझा? और मैं फोन करता हूं। क्या बात है पूरा, वहां खड़े के मुस्कुरा क्या रहा है? ये अरे मेरी सेक्रेटरी है, आई मीन मेरी सेक्रेटरी की सेक्रेटरी है ये। तो अगर ये यहाँ है तो तेरी सेक्रेटरी कहाँ है? वाह, जहाँ कोई। रहने दे, मैं कल ही समझ गया था कि यही तेरी सेक्रेटरी है। वो तो बस एक डाउट क्लियर करना था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तूने इतनी ऑनेस्ट और सेंसिबल इंसान को अपनी सेक्रेटरी रखा है। सॉरी यार पूरा, मैंने तुझसे झूठ बोला, लेकिन वो इसी की वजह से। hey, मैंने तुमसे कल कुछ बोला था ना? सर आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। मुझे शोज के कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, रख दो इसे नीचे। तुम मेरी सेक्रेटरी, ये बात तुमने अपनी फैमिली से क्यों छुपाई? तुमने कहा था ना कि तुम मुझे आज बताओगी। तुमने अपनी फैमिली से झूठ क्यों बोला? मेरी कुछ मजबूरी है। कैसी मजबूरी? अभी तू अभी तक नहीं समझा? तू कौन है? रॉकस्टार।
या तू सुपरस्टार है और ये तेरी सेक्रेटरी है। अगर ये बात इसने अपने घर में बता दी तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे ये बात पूरे मोहल्ले तक फैल जाएगी और फिर सुबह शाम अंदर बाहर लोग इनका दिमाग खाएंगे। मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, उसे अभी से मिलवा दो, उसकी फोटो खिंचवा दो, सेल्फी खिंचवा दो, ऑटोग्राफ दिलवा दो, राइट? और इनका जीना हराम कर देंगे। अब तू ही बता, ये अपना काम संभालेगी या लोगों को तुझसे मिलवाती रहेगी? सही कह रहा हूं ना? करेक्ट करेक्ट। अरे वही तो, पूरे मोहल्ले वाले परेशान करेंगे, इसलिए घर में किसी को नहीं बता रही। हाँ। तो ये बात तुझे कैसे पता चली? लेकिन अगली बार अगर मैं तुम्हारी फैमिली से मिला तब मैं उनसे झूठ नहीं बोलूं, समझी? और पूरा अच्छा हो तो सही टाइम पर आ गया। चल मेरे साथ। कहाँ? कैसे सवाल कर रहे हैं? कल क्या है? दशहरा है। उसकी तैयारी भी तो करनी है, साथ में करेंगे ना। चल। जो आदमी टाइम पे कहीं नहीं आ सकता वो अपना काम ठीक से क्या करेगा? पता नहीं और कितना वेट करना होगा। मैं वही हूँ जिसकी आप वेट कर रही थी। हाँ, पलटने की जरूरत नहीं है, सामने देखते रहिए और बात करते रहिए। इतना वक्त क्यों लगा दिया आने में? पब्लिक प्लेस पे किसी को मारना आसान है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर किसी क्लाइंट को मिलना बहुत ही मुश्किल है। आने से पहले जगह की पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, स्कैन करना पड़ता है। ये काम पहले कभी किया है? ये पूछिए, इसके अलावा कोई और काम किया है? गोली चलाने के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है। मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है, इसलिए तो लोग मुझे नंबर 1 शार्प शूटर कहते हैं। और हाँ, अपना काम खत्म करने के बाद मैं ऐसे गायब होता हूँ कि किसी को पता भी नहीं चलता। बस आप टारगेट की फोटो और पैसे दीजिए, समझो आपका काम हो गया। बाकी के पैसे काम होने के बाद। सिर्फ गोली चलाना मेरा काम नहीं है, जान लेना मेरा काम है। टारगेट मर गया, ये तसल्ली होने के बाद ही बाकी के पैसे देना। लेकिन तुम आओगे कैसे दशहरे पर? वहां पर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रहेगी। उसकी टेंशन मत लीजिए आप, मुझे बस एक बार टारगेट दिख जाए, बाद में उस तक पहुंचने के 10 रास्ते और मिल जाते हैं। See you tomorrow। लेकिन ये तो सच में गायब हो गया। आई होप कि कल काम करके ही ऐसे ही गायब हो जाए, फिर कल दशहरा में ही दिवाली मना लूंगी। दादी आप अभी भी चुप हैं। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि प्रज्ञा दी के वापस आने से आप खुश नहीं, तो ये एक्टिंग किसी और के सामने कीजिए। दादी चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताइए, हमें किस बात का डर था? यही ना कि अगर प्रज्ञा दी अभी के सामने आएंगी तो अभी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन कुछ गलत हुआ तो नहीं ना, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट वो प्रज्ञा दी को खुद घर पर लेकर आया है, सेक्रेटरी बनाकर ही सही, लेकिन वो प्रज्ञा दी को अपने साथ रखना चाहता है। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है? पूरब, तेरी बात मैं समझ रही हूँ, पर तू मेरी बात नहीं समझ रहा। क्या नहीं समझ रहा? मुझे प्रज्ञा से कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम है मुझे आलिया के और तनु के पागलपन से। जिस दिन प्रज्ञा घर में आई है उसी दिन तनु भी घर में आ गई है, और ऐसी आई है कि हम चाह कर भी उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। मानती हूँ कि अभी को अभी तक कुछ नहीं हुआ और परमात्मा करे कि ना ही हो, पर खतरा अभी तक टला नहीं है। आलिया, तनु, प्रज्ञा तीनों की तीनों एक साथ घर में हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऊपर से अभी को दशहरा मनाने का भूत सवार हो गया है, और तू जानता है ना पिछले दशहरे को क्या हुआ था। अगर ये सब कुछ देखकर उसे पिछला कुछ याद आ गया और उसके दिमाग में कुछ। दादी आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हैं? आप यही क्यों सोचती हैं कि अभी के दिमाग पर उल्टा असर हो जाएगा? कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना। आप देखना, कुछ दिनों में अभी को सब कुछ याद आ जाएगा और उसे कुछ होगा भी नहीं। वो कैसे? एक डॉक्टर है मेरी पहचान का, वो ऐसे केसेस बहुत अच्छे से हैंडल करता है। बस उसके इंडिया आने का वेट कर रहा हूँ, वो अभी को ठीक कर सकता है। सच कह रहा है बेटा? हाँ दादी, अभी तक उसने जितने भी पेशेंट्स हैंडल किए हैं सबकी मेमोरी वापस आई। तेरी बातों से ना मेरा मन हल्का हो गया। अब मैं उसका फिक्र नहीं करूंगी। बस तू जल्दी से जल्दी उस डॉक्टर को घर ले आ। हाँ दादी, उसे इंडिया तो आने दीजिए,
बस कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ठीक है। दादी जी, कैसे हो आप? दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। आप कौन हैं? यमराज, आपके पोते का। कल आ रहा हूं उसे लेने। बकवास ना कर। ये कोई तरीका है मजाक करने का? मेरी बातों को मजाक में मत लेना, वरना आखिरी बार अपने पोते को मिलने का मौका भी खो दोगे। कल दशहरा है ना? सुना है कि वो दशहरा बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छी बात है। रावण के साथ जब उसका अंत होगा तो हर साल इसी दिन अपने पोते की बरसी भी मनाना। दादी क्या हुआ? किसका फोन है? तेरी कौन है? अभी को मारने की धमकी दे रहा है कोई। मुझे दीजिए। हेलो, डरपोक साले, तू मारेगा अभी को? हिम्मत है तो मुझसे आके बात कर। दादी को क्यों धमकी दे रहा है? मैंने जो बोलना था बोल दिया। इसलिए अच्छा होगा कि दशहरे की जगह अभी के क्रियाकर्म की तैयारी करो। क्या पता बाद में टाइम मिले या ना मिले, क्योंकि मैं तो टाइम पे आऊंगा और टाइम पे अभी को मारकर चला जाऊंगा। तू जिंदा जरूर आएगा, लेकिन वापस नहीं जाएगा जिंदा। क्रियाकर्म तो मैं करूंगा तेरा, डरपोक। हेलो हेलो, आजकल दादी दादी आप घबराइए मत। अरे कुछ लोग हैं जो अभी से जलते हैं, फालतू आदमी है, कुछ नहीं करेगा। दादी मेरे अभी को कुछ नहीं होना चाहिए। दादी अभी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ये तो बहुत ही अच्छा है। कल ना दशहरे में मैं यही पहनूंगी। तुझे क्या हो गया? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है? ये माना कि दशहरा है, पर तू क्यों केकई बनी बैठी है? हाँ, तो क्या करूं मम्मी जी, नाचूं मैं? दशहरे पर लोग रावण जलाएंगे और फिर उन्हें बहुत मजा आएगा, लेकिन मेरा यहाँ जो दिल जल रहा है उसका क्या? ओ, तुझे एसिडिटी हो गई है ना? रुक, मैं अभी तेरे लिए दवा लेके आती हूँ। मम्मी जी, ये एसिडिटी नहीं है, ये वैसिडिटी है, वैसिडिटी। मेरा मतलब है कि मेरे ना यहाँ सीने में आग लगी हुई है। अब मेरी समझ में आया, तुझे प्रज्ञा पे गुस्सा है ना, और तू उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती ना। मैं प्रज्ञा की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो राज की बात कर रही हूँ। वो है ना दिन पर दिन मुझसे दूर होते चले जा रहे। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो दशहरे के त्योहार पर घर आएंगे भी या नहीं, त्योहार अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे भी या नहीं। मुझसे तो मुझे बात करने की भी हिम्मत नहीं होती। कुछ भी पूछो तो ऐसे बस खाने को दौड़ते हैं बस। इतनी सी बात के लिए तू इतना परेशान हो रही है? अरे मुझसे पूछ लिया होता। मेरी रात से बात हो गई है, वो दशहरा हम सबके साथ ही मनाएगा। सच्ची मम्मी जी? हाँ सच्ची, झूठ तो मैं बोलती ही नहीं। सच भी तो नहीं बोलते हो किसी से? क्या कहा तूने? वो मैं ये कह रही थी कि आप तो हमेशा सबसे सच ही बोलती हो, तो झूठ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दशहरा कैंसिल कर दे। पूरब तू क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है? किसी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और तू उसे सीरियसली रह रहा है? अरे किसी ने प्रैंक कॉल किया होगा, मजाक किया होगा, क्यों डर क्यों रहा है? अभी बात डरने की नहीं है, बात सेफ्टी की है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि ये प्रैंक कॉल नहीं है। हो सकता है कि ये प्रैंक कॉल हो, लेकिन अगर ये मजाक नहीं हुआ तो बेकार में जान का रिस्क क्यों लेना? और मैं दशहरा मनाने से कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि ये सेलिब्रेशन हम घर पर भी तो कर सकते हैं ना। बाहर रावण जलाने की क्या जरूरत है? जरूरी है पूरब। तू जानता है ना हर साल दशहरे के लिए कितने स्पॉन्सर्स मिलते हैं अपने प्रमोशन के लिए, इतना पैसा मिलता है हमें इस इवेंट से। और हमारे लिए सेलिब्रेशन से ज्यादा बिजनेस है पूरा। अगर हम किसी प्रैंक कॉल के लिए इस इवेंट को कैंसिल कर देंगे तो पता है कितना नुकसान होगा। लेकिन पैसे जान से बढ़कर तो नहीं है ना। अरे तुम काहे बीच में बोल रही? हम कर रहे हैं ना पटर पटर, तुम चुप बैठो। हाँ? अभी तो अपनी सेक्रेटरी को तो चुप करा लेगा, लेकिन दादी का क्या? तूने उनके बारे में सोचा है? पता है जब से फोन आया वो कितनी परेशान है। क्या तू उनकी बात भी टाल देगा? अभी मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। अरे आप लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अरे आलिया, लड़ नहीं रहे, बस आपस में डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है, किसी उल्लू के पट्टे ने दादी को फोन करके मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब सब लोग डर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मैं इवेंट कैंसिल कर दूं। आपको मारने की धमकी कौन दे सकता है भाई? एग्जैक्टली। जब मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है तो मुझे कोई मारना क्यों चाहेगा? मैं तो प्रज्ञा को मारने के लिए हायर करके आ रही हूँ, फिर भाई को मारने की धमकी किसने दी? आलिया, तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ जरा दादी के पास चलो। हमें दादी को मिलकर कन्विंस करना है कि अगर हमने इवेंट कैंसिल किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ भाई, आई एम विद यू, आप चलिए। कम ऑन, लेट्स गो।
अभी दी, कैसे समझाऊं मैं इसे? ये पैसे के आगे किसी की सुनता ही नहीं है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना पूरा। भगवान करे कि किसी ने इनके साथ मजाक ही किया, लेकिन अगर ये मजाक भी है तो हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। दीदी, एक बात तो फिक्स है, अभी दशहरा तो जरूर मनाएगा और वो दादी को भी कन्विंस कर लेगा। बस हमें कल अभी को सेफ रखना है। आप परेशान मत होइए, मैं पुलिस को कॉल करके सिक्योरिटी का इंतजाम करवाता हूँ। आप बस आलिया पर नजर रखिए, क्योंकि मुझे शक है कि वो इन्हें मारने की कोशिश कर रही। मारने के लिए नहीं, बस टेंशन क्रिएट करने के लिए। वो कोई ना कोई हादसा करवाएगी और नाम आप पर डाल देगी। जब तक आप इस घर में हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहेगी। आप बस आलिया पर नजर रखिएगा, बाकी मैं संभालूंगा। ये मजाक है या सच? क्या पूरब सही कह रहा है? आलिया कहीं ये सब कर रही हो मुझे फंसाने के लिए? अगर आलिया नहीं तो कौन हो सकता है? कहीं निखिल तो नहीं? उसने कहीं न्यूज में देखा हो कि तनु अब इनकी गर्लफ्रेंड है और गुस्से में इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा।